हिंदू हृदय सम्राट शिव सिंह शेखावत जी के आमंत्रण पर पहुंचा हूं। नाम काफ़ी दिनों से सुनते थे, दर्शन पहली बार हुआ और जैसा सोचा था उससे भी अधिक हमने उनको यहाँ पर देखा। और सच कहो तो मुझे तो वो मिल गया जिस देश में मैं ढूंढ रहा था। कभी चाणक्य ने भी ढूंढा था और उन्हें भी देश का महान सम्राट मिल गया। इसी प्रकार से भविष्य का भारत का हिंदू राष्ट्र का शासक मुझे आज मिल गया है शिव सिंह शेखावत जी के स्वरूप में। मैं ज़्यादा शब्द न कहते हुए जरूर कहूँगा, आज देश पूरा देख रहा है करणी सेना की ओर। करणी सेना से आशा है कि देश को यदि कोई बचा सकता है आतताइयों से, आतंकवादियों से, जिहादियों से और गजवा हिंद से, तो केवल करणी सेना ही बचा सकती है। बाकी किसी दूसरे में हिम्मत नहीं है कि जो देश को बचा सके, क्योंकि उन लोगों की संख्या दिन दिन बढ़ती चली जा रही है। हम उस संख्या को लेकर के बहुत चिंतित हैं और हिंदू निहत्ता होता चला जा रहा है सदैव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अवैध शस्त्र रखो, पर वैध तो रख सकते हो, आप लाइसेंसी तो रख सकते हो। और फिर एक चीज ऐसी भी होती है जिसका कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, पर उसे हर घर में रखना चाहिए। कुल्हाड़ी है, घर में रखनी चाहिए। घड़सा है, चारा काटने के लिए हमें चाहिए, तो रख सकते हैं। दरात आप रख सकते हैं। बेटे की शादी होती है तो हमें तलवार की आवश्यकता होती है। आपके पास यदि 4 बेटे हैं तो उसके घर में 4 तलवार होनी चाहिए, अवश्य में होनी चाहिए। और उस पर कोई सरकार की पकड़ नहीं है। मैं सरकार के सामने कह रहा हूँ, यहाँ पर CBI से भी होंगे, विजिलेंस से भी होंगे, पर कह रहा हूँ उसको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। देवी माँ के हाथ में तलवार होती है। यदि आप देवी माँ के भक्त हैं, चाहे करणी माता के भक्त हैं, चाहे वैष्णव माता के भक्त हैं, चाहे काली माँ के भक्त हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो और आपके घर में तलवार नहीं है, तो ना तो आपका व्रत लगता है, ना आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। कि तलवार आपको होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। हमारे प्राचीन काल में जब कभी किसी की शादी का समय आता था और यदि वो फौजी सैनिक व्यस्त होता था, युद्ध में रत रहता था, दूर होता था, सही समय पर नहीं पहुंच पाता था, तो फेंटा और कटारी अर्थात तलवार साथ भेजी जाती थी। उस तलवार के साथ ही 7 फेरे लगा करके दुल्हन को घर पर ले आते थे। हमारे यहाँ पर तलवार की वो पहचान है। आज हम तलवार भूलते जा रहे हैं, शस्त्र को त्यागते जा रहे हैं। शास्त्र की रक्षा आप तभी कर सकते हो जब आपके पास शस्त्र होगा। मुझे 37 बार जेल हुई है भारत में, 2 बार विदेशों में जेल हुई है मुझे। पर ध्यान रखें, कभी भी हम अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटे। और आज उसका सबसे बड़ा प्रतिफल यह है कि मैंने अभी 75 लाख तलवारें देश में बांटी हैं फिलहाल में, और एक भी केस नहीं है तलवारों का। क्योंकि मेरा ये दलील है। कोर्ट में मैंने चिल्ला चिल्ला करके कहा, आप कुर्बानी के लिए छुरा हटा दीजिए। कुर्बानी के नाम पर उनके घरों में छुरा रहता है। सिख भाई भी कृपाण रखते हैं, पर मेरे हिंदुओं के पास, मेरे सनातनियों के पास कोई भी शस्त्र क्यों नहीं होता है? उनसे हटा दीजिए तो हम भी तलवार नहीं रखेंगे। और यदि उनसे नहीं हटा सकते हो तो किसी माई का दूध नहीं पिया किसी ने कि जो हमारी तलवार को रोक सके। हमारी पहचान है तलवार। ध्यान रखें, हमारे क्षत्रिय जो होते हैं वो राजा होते हैं, ब्राह्मण मंत्री होता है। पहले से व्यवस्था चली आ रही है। आज हमें अपना राजा मिला, मेरा स्त्री को मिला शिव सिंह शेखावत जी से। तो मैंने यही कहा था कि मुझे आज जो ढूंढ रहा था देश में वो मिला। मैं विवादों के घेरे में हूं, अनेकों प्रकार से विवाद उठते रहते हैं, अनेकों बार जेल यात्रा होती रहती है,
एक केस में तो कल ही मेरी जमानत हुई है, कल ही मुझे जो कि थोड़ा बरी किया गया है, परंतु इस बात का ध्यान रखें, फिर भी मैं कहूंगा देश के अंतर्गत में जब तक 5 करोड़ तब तक शांति से नहीं बैठूंगा किसी भी स्थिति के अंतर्गत में। मैं फिर कहूंगा, मैं ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा, और भी होता है। एक बात का ध्यान रखना, अब समय आ गया है, आपके पास तैयारी के लिए केवल 2 साल का समय रह गया है। 2 साल के बाद में आपके पास कोई तैयारी नहीं होगी। एक दिन कश्मीर की तरह ऐलान कर दिया जाएगा, एक दिन ऐसा ऐलान कर दिया जाएगा जो बांग्लादेश में हो रहा है कि पुरुष अपने घरों को छोड़ दें, नौकरियों को छोड़ दें और अपनी बहन बेटियों को यही छोड़ के चले जाएं, प्रॉपर्टी को छोड़ करके चले जाएं। आज जब कोठी बनाते हो तो दूसरे लोग उसका नक्शा बनाते हैं, ये तो अब्दुल खान की होगी, ये फलाने की कोठी होगी, उसकी बेटी उसके वहां जाएगी, ये होगा वो होगा, ऐसे नक्शा बने हुए हैं। तो ध्यान रखें, सावधानी से मोबाइल का खर्चा कम कर दो, छोटी ले लो, कोठी 1 मंजिल कम बना लो, पर घर में शस्त्र जरूर रखो। और यदि आपको किसी प्रकार से संवैधानिक परेशानी आती है तो हम बैठे हुए हैं उसके लिए। करणी सेना बैठी हुई है, हिंदू सेना बैठी हुई है, जहां पर आपका पसीना गिरेगा वहां पर अपना खून बहा देंगे, पर आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। हिंदू सेना 84 में हमने जो की शुरुआत की, काफी विवाद हुए, कभी मुशर्रफ के पीछे में लगा, उसे मारने की तैयारी हुई, मैं जेल चला गया, अब तक केस चल रहा है। कभी एक आताताई को मार दिया आपने अपने हाथ से,